पॉलिटिकल सीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर एक एनडीएमसी एम्प्लॉय सोसाइटी की जो एक एजीएम मीटिंग थी। आप इनके सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर और इनके पदाधिकारी हमारे साथ में है रामनिवास गौड़ जी, और एजीएम मीटिंग इन्होंने अभी ब्रीफ करी है। हम जानना चाहते हैं रामनिवास जी, आज एक बड़ी उपलब्धि आपने हासिल करी है कि जो ई फाइलिंग है, जो पासबुक है, वो अब इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। तो इसमें जो मेंबर है उनको कितनी सुविधा आगे पहुँचेगी? मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को कि हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि लोगों को ऐसी सुविधाएं दें कि लोग घर बैठ कर के अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें। हमने अब की बार ये लोगों की सुविधा के लिए ये की है। लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है और लोग, ऐसा कोई भी व्यक्ति घर नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो, जिसके पास टीवी ना हो, जिसके पास लैपटॉप ना हो। तो जो लोग शिक्षित भी नहीं हैं वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सब तरह के मेंबर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपने अकाउंट को देख सकता है, खोल के देख सकता है। और बहुत ही ईजी है, जैसा आपने देखा होगा, हमने जब बताया है कि एनडीएमसी की साइट पे जाएगा, अपना अकाउंट नंबर डालेगा, अपना पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर डालेगा और उसका सारा खाता खुल जाएगा। तो सर, देखा जाता है कि कुछ लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं और वो इस सिस्टम से भी वंचित हैं। कैसे उनको जो है ब्रीफ किया जाएगा? क्या ऑफिस में एक कोई टाइम टेबल या शेड्यूल बनाया जाएगा कि इसको कैसे ओपनली करें? अभी मैंने देखा कई लोगों की जो है पासवर्ड डालने के बाद भी वो जो ई फाइलिंग था वो ओपन नहीं हुआ। तो क्या मोबाइल की कुछ परेशानी है कि लोग पुराना मोबाइल यूज़ करते हैं और आपके ऑफिस में जो है वो मोबाइल जो वो रजिस्टर्ड नहीं है? तो इस तरह की समस्या के लिए कैसे आप जूझेंगे? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, क्योंकि हमने अभी ई फाइलिंग अभी शुरू की है, ई पासबुक, तो लोगों से अपील की है और मैंने जो अपना एजेंडा भेजा है उसमें मैंने लिख के भी भेजा है कि लोग अपने को अपडेट करें, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना मोबाइल नंबर सोसाइटी में जमा कराएं, अपडेट कराएं। और मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों को फॉर्म के द्वारा और पासबुक के द्वारा हम लोगों से अपील भी करेंगे कि लोग अपने जो जितने भी जो मेंटेन नहीं है खाते उनके और जिनके पास अकाउंट नंबर नहीं है वो आकर के जमा कराएं। और जहाँ तक आपने एक प्रश्न और किया था मेरे से कि जिन लोगों के लिए क्या सुविधा है, सोसाइटी का ऑफिस सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक खुला है और इसी सुविधा के लिए खुला हुआ है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाएगा, वहाँ पर मिस्टर प्रेम है, वो उनको शिक्षित करेंगे। अगर किसी को खोलना नहीं आता है तो बताएंगे। मोबाइल के माध्यम से भी खोल सकते हैं और अपना लैपटॉप के माध्यम से भी और कंप्यूटर के माध्यम से भी वो खोल सकते हैं। सर, आज एक बड़ी उपलब्धि आज आपने जो है लॉन्च करी है। आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से जो प्लास्टिक पे आप बड़ा जोर दे रहे हैं और खुद भी आपने कसम खा रखी है कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करते हैं, तो आज आपने यहाँ पे उसकी शुरुआत करी है। रिस्पांस की बात जानना चाहेंगे कि भविष्य में किस तरह का रिस्पांस आपके पास आना है? मतलब थैले आपने बांटे हैं यहाँ पर, जो कपड़े के जूट के जो थैले हैं। देखिए सर, ये बहुत देश के लिए, भले के लिए बहुत अच्छी सोच है। मैं सोचता हूँ कि मैं भी इसी परिवार का, सोसाइटी परिवार का सदस्य हूँ। जब सरकार इस काम को कर रही है, एनडीएमसी इस काम को कर रही है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम परिवार की तरफ से इस काम को आगे बढ़ाएं। उसी कदम की तरफ हमने एक सोचा है कि लोगों को जागृत करने के लिए कि लोग प्लास्टिक को छोड़ें। उसी के लिए एक बैग हमने बनाया है, उस पर सोसाइटी का एक लगाया भी है। बैग है क्या जी? तो वो बैग मैंने आपको दिखाया भी था, सब लोगों को बताया भी था। और आज आपने देखा होगा कि हमने अपने परिवार से एक शपथ भी ली है और शपथ में हमने शपथ दिलवाई भी है और उसमें कहा है कि सब लोग ये शपथ लेते हैं कि आज से प्लास्टिक का बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे। आप पिछली बार भी इस एजीएम में आए थे, एक बार हमने पानी बांटने का प्रोग्राम किया था, उसमें भी आप आए थे। एक बार खिचड़ी बांटी थी, उसमें भी आप आए थे। मैंने इसकी शुरुआत की थी आज से करीब 3-4 साल पहले, जब पानी का वितरण करते हैं निर्जला एकादशी पर, तो हमने उस पर शपथ ली थी कि हम अब प्लास्टिक का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि पर्यावरण को बहुत नुकसान करती है। और उसी दिशा में एक बार खिचड़ी बांटी थी 14 जनवरी को, उसमें भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि बिल्कुल ना करें और उसमें हमने प्लास्टिक का यूज नहीं किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने फिर शपथ लेते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज अपनी संस्था की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मेरी कोशिश रहेगी कि सब लोग प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। जी, 1-2 सवाल जरा मेरे एजीएम से रिलेटेड हैं। क्या भविष्य में लोन राशि जो है वो बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि पिछली जो लोन राशि है वो आपकी 2.5 लाख रुपए है, लेकिन कुछ डिमांड ऐसी हुई
हुई थी कि भाई लोन राशि को बढ़ाया जाए, तो क्या सोसाइटी इसको बढ़ा सकती है? देखिए, लोन राशि के संबंध में आज भी एक बात उठी थी, हालांकि मेरे एजेंडे का ये टॉपिक नहीं था, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब हम गत वर्ष में आएंगे, आगे आने वाले वर्ष में जब कोई भी इसका करेंगे तो लोन की राशि को जरूर बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। और ये राशि हम 2.5 लाख से 3 लाख करने वाले हैं और 1 साल के अंदर इसकी अनाउंसमेंट करेंगे और इसकी घोषणा करके इसको बढ़ा देंगे। और सर, ये जो एक आपने जो बच्चियां हैं, बच्चियों के लिए भी जो विवाह में जो लोन जो देना था, शगुन का जो लोन था, वो इस बार आपने जो एक एजेंडा रखा था कि क्या वो बच्चों को भी मिलना चाहिए, मतलब वो लड़कों के लिए भी सुविधा होनी चाहिए, तो क्या इस जो सुविधा को इसी तरह से रखेंगे या इसको इसमें चेंजिंग करेंगे कुछ? चलिए मैं आपको बता दूं, ये असल में हम लोग सोच रहे थे कि कन्यादान के रूप में हम लड़कियों को ये दें और लड़कों को विड्रॉल करें। ये प्रस्ताव मैंने लोगों के सामने रखा था। शायद आपने देखा होगा कि लोगों ने उसका विरोध किया और लोग चाहते हैं कि कन्यादान की जो राशि है वो लड़कों को ही मिलनी चाहिए और लड़कियों को ही मिलनी चाहिए। असल में वो लोन नहीं है, वो एक कन्यादान का मतलब है दान है। उस लोगों में जो दान दे रहे हैं ना, उसमें दान देने वाले अगर तैयार हैं और लड़के की शादी में भी देना चाहते हैं और लड़की की शादी में देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको दोनों में देना चाहिए। तो सोसाइटी ने ये निर्णय लिया है कि जैसे चला आ रहा है वैसे ही चलेगा और हम लोग उसको बंद नहीं करेंगे, लड़कों की शादी में भी देंगे और लड़कियों की शादी में भी देंगे। सर, मैं कुछ लोगों का सवाल था, मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूँ। कुछ लोग मेंबर जो है वो मुझसे बाहर ये पूछते हैं कि जब हम वहाँ ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ ऑफिस में जो है उनके जो पदाधिकारी वो मिलते नहीं है, नाराज रहते हैं और वो हमें जो है लोन के लिए हम डिस्कस करते हैं तो हमें वो मिलते नहीं है। दूसरा, मैं एक सवाल इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ कि आपने जो ये जो लोन की जो अवधि है वो इसको इतना क्यों बढ़ाया हुआ है? मतलब जो लोन है वो किसी को आप 1 महीने की डेट देते हैं, किसी को आप 1.25 महीने की डेट देते हैं, तो मैं सही मायने में जान रहा हूँ कि जो आपका जो तरीका है वो क्या है, और इस तरह के जो लोग बातें बनाते हैं कि हमें आप वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके लिए आपके पास क्या है? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध भी करूंगा और लोगों को बताना भी चाहूँगा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपने मीटिंग में थे, मैं देख रहा था कि आपने बैठे हैं मीटिंग में, जितने लोग बैठे हुए थे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि हमको लोन नहीं मिलता। बाहर लोग क्या कहते हैं और अंदर क्या कहते हैं ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन मैंने लिख के भी लगा रखा है। और जो अभी आप देख रहे होंगे कि हमने पीपीटी के माध्यम से जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन किए थे उसमें एक बात बड़ी साफ अक्षरों में लिखी हुई है और मैं फिर बताना चाहता हूँ और अपील भी करता हूँ लोगों से कि मैं सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव होकर नाते मैं शाम को 3 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक रोजाना सोसाइटी में उपस्थित रहता हूँ। किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या है, मेरी कोशिश रहती है कि उस समस्या का 10 मिनट के अंदर समाधान हो। जैसा कि आपने लोन के बारे में पूछा है उसके बारे में बता दूं, सोसाइटी में लोन की जो रिकवरी होती है वो महीने में 1 बार आती है और जब एक बार लोन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास 5 तारीख के बाद आता है या 2 तारीख के बाद आता है, मैं उसको लोन में अगले महीने का समय ही देना पड़ेगा। वो मजबूरी है क्योंकि बीच में पैसा हमारे पास होगा ही नहीं। जब पैसा ही नहीं होगा तो हम लोन कहाँ से देंगे? तो इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर वो जो लोग कह रहे हैं तो मेरा उनसे फिर निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से आप उनको बताइए कि वो लोग मेरे से मिलें आकर के और अपनी समस्या बताएं। हम लोन की जहाँ तक देने की बात है, आज सोसाइटी में कोई पेंडेंसी नहीं है। जो लोग लोन की अप्लाई कर रहे हैं उन सबको लोन मिल रहा है। केवल हमारे पास 1 महीने की पेंडेंसी है। जो लोग इस महीने अप्लाई करेंगे, हम अगले महीने तो लोन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन उनको नवंबर में लोन मिल जाएगा। तो सोसाइटी की आज स्थिति बहुत अच्छी है। इस समय सोसाइटी में अगर कोई आदमी ये कहता है मुझे लोन नहीं मिल रहा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सच भी नहीं बोल रहा है। तो सोसाइटी की स्थिति बहुत अच्छी है और लोन की कोई समस्या नहीं है। तो हमारे जो मिस्टर गौड साहब हैं, जो सेक्रेटरी हैं इस सोसाइटी के, उनको बहुत बहुत मुबारक। एक तो उन्होंने ई फाइनेंस का जो काम शुरू करा है वो बहुत अच्छी शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पर्यावरण के हिसाब से जो उन्होंने आज जूट का वितरण किया है बैग का, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। और सबसे आखिर में मैं ये कहूँगी कि जो उन्होंने अपने 25वीं सालगिरह की बात कही है, तो इस तरह की हमारे बीच में एक इस तरह का व्यक्ति और एक इस तरह का व्यवहार वाला व्यक्ति, बिल्कुल व्यवहार कुशल, बहुत ही, कोई उनको किसी भी तरह की बात कहे वो बहुत हंस के जवाब देते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जिम में क्या क्या मुद्दे आज उठाए गए हैं जिस पे आप उन पे अमल किया जाएगा?
देखिए, एजीएम के आमतौर पर मुद्दे यही होते हैं कि वेलफेयर हम सोसाइटी की तरफ से भाई साहब के आशीर्वाद से और इनके मार्गदर्शन में हम जितने भी लोगों की सेवा कर सकें उतना ही हमारे लिए कम है। इनके आशीर्वाद के साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं, हालांकि समस्याएं होती नहीं है, इनके आशीर्वाद से जो भी समस्याएं होती है लोगों की समस्याएं होती नहीं है। पहले जो समस्याएं लोगों को देखने को मिलती थी विगत 6 साल से या जब से मैं आया हूँ और जब से मैं इनके सानिध्य में हूँ तब से हमारी सोसाइटी ने जो उन्नति और प्रगति इनके मार्गदर्शन में करी है वो उल्लेखनीय है। और इसके जो श्रेय जाता है पूरी मैनेजमेंट कमेटी के जो हमारे सिरमौर हैं भाई साहब का ही पथ प्रदर्शन और इनका कुशल नेतृत्व है, जिसके कारण आज हम इस सोसाइटी को 17 लाख से 1.5 करोड़ के फायदे पर हम लेकर के आए हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों की अगर समस्याएं नहीं होंगी तो हम काम कैसे करेंगे। समस्याएं होती है तभी हम उसका समाधान करते हैं और इतने बड़े परिवार में ये संभव नहीं है कि लोगों की समस्याएं ना हो। ये हो सकता है कि किसी को लोन देने में हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीना लेट हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होता कि हम उसको डिक्लाइन करें। ये बहुत ही सराहनीय कदम है देश के विकास में और भारत सरकार के आदेश के अनुसार एक कदम और हम आगे बढ़े हैं सोसाइटी के माध्यम से। लेकिन ये बड़े फ़क्र की बात है हम लोगों को सारे एनडीएमसी एम्प्लॉय की तरफ से कि जो आज की गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, जब से मैं जानता हूँ इन्होंने कभी शासन नहीं किया। जो पब्लिक के हित के अंदर जो पब्लिक कहती है, जो मेंबर्स कहते हैं, हमारी ही डायरेक्शन पे फॉलो करते हैं। ये विचित्र सोसाइटी है जहाँ के अंदर सोसाइटी मेंबर सिर्फ पब्लिक के हित में और पब्लिक के कहने के अनुसार कार्य करती है। जो ये कहते हैं, जो हम एम्प्लॉय कहते हैं, उसी के वेलफेयर में काम करते हैं। तो मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद। और सोसाइटी में जो इन्होंने अपना कीमती समय 25 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, 2.5 दशक अपना तन मन समय बीवी बच्चा परिवार को छोड़ के हमेशा वेलफेयर के अंदर लगे रहते हैं। मैं इनको तहे दिल से बधाई करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इनको दीर्घायु करे, हमेशा स्वस्थ रखे और ऐसे ही हमारे कर्मचारी के हित में काम करते रहे। अगर सर मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं, बड़ी जहन में थी। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे कुछ लोग आपकी सोसाइटी के लिए शिकायत करते हैं मुझसे, बड़े आपके अगेंस्ट में रहते हैं, लेकिन जब मैं एजीएम में देखता हूँ तो वो आपके बड़े फेवर में खड़े रहते हैं। मैं उन लोगों से बड़ा बचता हूँ। देखिए, एक ये जागरूकता नहीं है, क्या मतलब है, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि मुझे शिकायतें तो करते हैं, लेकिन आपके साथ जब मैं खड़ा देखता हूं तो मैं बड़ा फील करता हूं कि यार ये आपके साथ खड़े हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बहुत बढ़िया प्रश्न लिया है आपने जी। आप बैठे होंगे तो मैंने एक बात कही थी और बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं इन सब लोगों का कर्जदार हूँ। मैं इनका सेवक ही नहीं हूँ, इनका कर्जदार हूँ कि इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। आपने हमारे इलेक्शन को भी कवरेज किया जी, बिल्कुल बिल्कुल वो देख रहे थे हमने टीवी पे जी कि लोग जिस तरह से प्रेम कर रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई मुझे गाली भी देता होगा। लेकिन है सर, जैसे अभी अजय शर्मा जी ने बताया कि बड़ा परिवार है और परिवार में समस्याएं होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग हमारे अगेंस्ट हैं वो अगेंस्ट नहीं, हमारी विचारधारा के अगेंस्ट हैं, विचारधारा के अगेंस्ट हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी विचारधारा को लगाऊं। और बल्कि मेरा अनुभव तो ये रहा है, अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं पिछले 25 साल का, कि जिन लोगों ने भी मेरा विरोध किया है 2 साल के बाद 3 साल के बाद उन्होंने मेरी तारीफ में पोस्टर भी निकाले हैं, उन्होंने मेरी तारीफ में मेरे साथ बैठ के चाय भी पी है और कभी भी मुझसे कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिला है। और उन्होंने यही आके कहा कि गौड़ साहब हमसे गलती हुई कि जो हम आपका विरोध करते रहे, ये ऐसा ठीक नहीं है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मेरा ये मानना है सर, इससे अलग हट करके कि संसार में कोई भी ना दोस्त होता है परमानेंट, ना कोई दुश्मन होता है। हमारी जो व्यवहार है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार दोस्त और दुश्मन बनते हैं। तो मेरी अपनी तरफ से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इनका सेवक हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मेरे पास कभी भी आए और इस भाव से लेकर के आए कि मैं इनका अच्छा दोस्त हूं, मैं इनके परिवार का सदस्य हूं। जो ये आदेश करेंगे, जो भी आदेश करेंगे, मैं उसका तहे दिल से स्वागत भी करूंगा, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा और उनका काम भी करूंगा। सर वो जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे हम लोग, और सर के नेतृत्व में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो लोगों के हित में ही कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं और अंदर आ जाओ, अंदर सभी का ही उसमें योगदान है। मेरी नज़र में तो सबसे बढ़िया काम किया गया है और मैं तो
कम बोलूँगा क्योंकि बड़े भाई गौड़ साहब है, जब परिवार के मुखिया होते हैं तो उन पे ही छोड़ दिया जाता है। जो इनका निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा जी। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ ना गौड़ साहब का कोई चेहरा देख के बोल रहा हूँ। जितना काम गौड़ साहब वहाँ करते हैं ना, इस संसार में ऐसा अध्यक्ष नहीं मिलेगा। इनका पूरा ग्रुप सोशल है, सामाजिक है। 11 चेक मैंने लड़कियों की शादी के बनवाए। बहुत अच्छे इंसान है, धार्मिक आदमी है, सबको बहन बेटी मान के ऐसे लोगों की पूजा करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने देखा है कि आज कुछ पोस्टर आपने लगाए हुए थे। आज पोस्टर के माध्यम से आप क्या लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे? जो पोस्टर मैंने लगाया है उसमें कहीं भी कोई झूठ नहीं है, वो सही बात है। जो मैनेजमेंट कमेटी है वो बढ़िया काम कर रही है। कभी भी चले जाओ, कभी भी इनको फ़ोन करो, ये लोगों की मदद करते हैं। और आज मैंने एक एम्बुलेंस मैंने दी है अपनी तरफ से एक NGO को, वो कभी भी लोगों की सेवा में आ सकती है। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल पहुंचेगा मेंबरों को और हमारे जो सोसाइटी का परिवार है पूरा, इसको पूरा बहुत बहुत लाभ पहुंचेगा। इनके भविष्य उज्जवल रहेगा और जो भी कमियां अभी हैं थोड़ी बहुत, वो भी हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रीकांत कश्यप जी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। श्रीकांत जी, आज जो है बहुत अच्छे स्टेप उठाए गए हैं। एक प्लास्टिक को भी यूज़ न करने के लिए कसम खाई गई है और ई-फाइलिंग के लिए भी शुरुआत हो गई है। कितनी मदद लोगों को पहुंचेगी? बहुत अच्छी शुरुआत आज की गई है। नवल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी वार्षिक बैठक के शुभ अवसर पर हमारे गौड़ साहब के मतलब एक ध्यान में ये आया कि वे प्लास्टिक जो मतलब प्रधानमंत्री द्वारा जो पूरे भारत में जो एक अभियान चलाया गया है, उससे अपने हमारे जो भी हमारे 5-6 हज़ार जो व्यक्ति हैं मेंबर, उसके बीच में एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश हमारी सोसाइटी के द्वारा, और जिसके लिए हमने जूट के थैले जो हम हर बार मिठाई के डब्बे पॉलीथीन में दिया करते थे, इस बार हम जूट के थैले में हम उसे मिठाई को वितरण करेंगे। और ये बहुत ऐतिहासिक गौड़ साहब द्वारा और जिस तरह के कार्य अभी तक पिछले 25 वर्षों में किए गए हैं वो बड़े सराहनीय हैं। वो लोगों का प्यार प्रेम, वो हर बार पिछली वाली मीटिंग में भी, इस मीटिंग में भी, इलेक्शन में भी हमारे पूरे पैनल को इतना प्यार लोगों ने दिया, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गौड़ साहब की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि गौड़ साहब जो है हर साल पैनल में जीत के आते हैं, हर 3 साल बाद, क्योंकि इनकी काबिलियत है कि वो काम करते हैं। कभी भी आपने देखा जैसे कि लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए, और जैसे अभी सोसाइटी का बोला, ऐसे काम बहुत सोसाइटी है, लेकिन जितना इनका ये काम करते हैं उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई इनके बराबर कोई काम को देखते हुए इलेक्शन को जो है विड्रॉल, भविष्य के लिए विड्रॉल किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ये है कि जो इनकी जो काबिलियत है उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमें इतना मतलब जो भी प्रतिद्वंदी अगर खड़ा होगा तो वो मुखी खाएगा। हाँ, वो हारेगा, तो उसे खड़ा ही नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये बात सच है। हाँ जी, आज बताइए। नवल जी, जो आज हमने प्लास्टिक की बैन करने की जो बात की है, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हमारे NDMC परिवार में करीब हमारी सोसाइटी के 5.5 हज़ार के करीब लोग हैं, और हमारे NDMC एरिया के अंदर जो हमारे अपने लोग रहते हैं, हमारे जो अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हमारा जिस कॉम्प्लेक्स से हमारे मेंबर ना होंगे। इस माध्यम से भाई साहब के आशीर्वाद से इन्होंने जो ये लॉन्च किया है, इसके माध्यम से हम आज एक संदेश पूरी NDMC एरिया को देना चाहते हैं कि आप सब के संपर्क में जितने भी लोग हैं वो सब प्लास्टिक का बैन करें। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान हमारे भाई साहब को और आशीर्वाद दे कि ये इस मंच से किसी और ऊंचे मंच पर जा कर के इसी तरीके से NDMC एरिया की सेवा कर सकें।